औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की बायोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला। ठीक है, हमने इसमें स्टार्ट में सबसे पहले एटीपी, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ा। फिर हमने उसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा। ठीक है, बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी कि हमने लिविंग थिंग्स में गैसियस एक्सचेंज पढ़ना था। पहले हमने प्लांट्स में देखा जो लिविंग थिंग है, उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस देखा, यानी इंसानों में गैसों का तबादला। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में हमने देखा कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस हैव ऑर्गन सिस्टम, इंसानों के पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। ठीक है, द एयर पैसेजवे यानी हवा का रास्ता, और सेकंड वन द लंग्स यानी फेफड़े। कल हमने फेफड़े पढ़ा था। हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है 10.2.3 है हमारे पास। 10.2.3 है हमारे पास, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हमने ये भी पढ़ लिया था, मैकेनिज्म अमल को कहते हैं। ठीक है, और ब्रीथिंग सांस लेना, सांस लेने का अमल, या फिर ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? तनफ्फुस, अमले तनफ्फुस भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था अमले तनफ्फुस, बल्कि पढ़ा नहीं था, हमने जस्ट स्टार्ट किया था। हमने इसमें सबसे पहले हमने देखा था जी, ब्रीथिंग की डेफिनेशन देखी थी कि द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यह हमने पढ़ा था, द फिजिकल मूवमेंट, the physical movement associated with the gaseous exchange is called breathing। ठीक है, गैसों के तबादले के साथ, ठीक है, जिनका ताल्लुक है वो फिजिकल मूवमेंट क्या कहलाती है? ब्रीथिंग। जैसे लंग्स एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन और एक्सपेंडिशन। ठीक है, अब हमने इससे आगे पढ़ना था। हमने क्या पढ़ना था कि जो ब्रीथिंग होती है उसके 2 फेजेस होती हैं। ठीक है, पहला फेज कौन सा होता है हमारे पास? इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन। अब सेकंड वाला हमारे पास क्या होता है? एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर को लेना। ठीक है, सांस अंदर को लेना। ठीक है, और एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर को लेना। यानी कि इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? हम हवा को जिस्म में लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हवा को बाहर निकालते हैं, जिस्म से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम भी है हमारे पास इंस्पायरेशन। ठीक है, इसका सेकंड नेम भी है हमारे पास, सेकंड नेम क्या है? इंस्पायरेशन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, अंदर को गैस लेके जाते हैं, उसमें से हवा लेने के लिए, तो वो क्या होता है हमारे पास? इनहेलेशन। और जब हम
गैसों को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में रिलीज़ कर सकें, बाहर निकाल सकें। हमारे ज़रूरत की वो गैस नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हमारे पास? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का भी हमारे पास सेकंड नेम है। इसका सेकंड नेम हमारे पास है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सपायरेशन। इनहेलेशन में सांस अंदर को लेते हैं, यानी कि गैसेस को अंदर जिस्म में लेके जाते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए हवा अंदर जाती है और इसमें हवा बाहर जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं, हवा अंदर जाती है, हवा बाहर निकलती है, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म दो पे मुश्तमिल होता है। जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं, हमारे फेफड़े क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेंड होते हैं और इस तरह जब हवा बाहर निकाल देते हैं, फेफड़े खाली हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से फिजिकल मूवमेंट होती है गैसियस एक्सचेंज के दौरान। उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन को, ठीक है। या तो इंस्पायरेशन कह लें या एक्सहेलेशन कह लें। नंबर 1 पे हम डिस्कस करने लगे हैं इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन में हमारे पास रिब्स मसल, डायाफ्राम और चेस्ट कैविटी यूज होने वाली इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। नंबर 1 रिब्स मसल्स यूज होते हैं। नंबर 2 डायाफ्राम यूज होता है। नंबर 3 पे क्या यूज होता है? चेस्ट कैविटी। अच्छा, इंस्पिरेशन या एक्सहेलेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो जो सबसे पहला सांस लेता है, सबसे पहले उसके जिस्म में गैसेस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले जो गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो इन्वायरमेंट से हवा को यानी गैसों को अंदर लेके जाता है ताकि उनमें से ऑक्सीजन ले सके, ठीक है, और फिर उसको मतलब बाहर एक्सपेल कर सके कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। वो क्या होता है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। ये यहाँ पे इनहेलेशन आएगा, एक्सहेलेशन नहीं। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन होता है, ठीक है। जब इंसान अपनी उम्र गुजार के इस दुनिया से चला जाता है, जब इंसान मर जाता है, तब मरते वक्त जो आखिरी सांस वो लेता है, गैसियस एक्सचेंज करता है विद इन्वायरमेंट, वो क्या होता है? वो भी हमारे पास इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन नहीं होता। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन होता है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन नहीं होता, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के दौरान मेन चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो क्या होती हैं? रिब्स मसल होते हैं यूज, डायाफ्राम होता है और चेस्ट कैविटी होता है, ठीक है। नंबर 1, अब जब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तब क्या होता है? नंबर 1 पे हमारे पास होता है, जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, द रिब मसल्स, रिब क्या होती हैं?
पसलियां होती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। द रिब मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, हवा अंदर जाती है, तो रिब के जो मसल होते हैं, हमारी पसलियों के ऊपर जो मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। और रिब्स क्या करती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं, ठीक है। रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में हमारी रिब्स रेज्ड हो जाती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं, ठीक है, हवा के अंदर जाने से। और सेकंड पे हमारे पास होता है डोम शेप। डोम शेप मतलब गुंबद नमा, ठीक है। सेकंड पे डोम शेप, डोम लिखा हुआ है, डोम शेप गुंबद। गुंबद देखा है ना आपने, ठीक है, मॉस्क्यूज के ऊपर होता है गुंबद की शक्ल जैसा, ठीक है। डोम शेप डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये नीचे को हो जाता है। डोम शेप डायाफ्राम, जो डोम शेप गुंबदनुमा डायाफ्राम है वो भी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर ऊपर हो जाता है। जैसे इसके मसल्स, रिब्स के पसलियों के ऊपर वाले पसल क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, पसलियों को जगह दे देते हैं, पसलियां क्या हो जाती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं, ठीक है, पसलियां ऊपर हो जाती हैं और थोड़ी जगह ज़्यादा बन जाती है। इसी तरह डोम शेप जो डायाफ्राम है वो भी एक्सट्रैक्ट करता है, वो भी ऊपर को उठ जाता है, थोड़ी जगह बनती है, वो भी एक्सट्रैक्ट करता है एंड इज लोअर्ड, ठीक है। डोम शेप डायाफ्राम भी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है और नीचे को हो जाता है। इस तरह से फेफड़ों के लिए ज्यादा जगह बनती है। 3 पे क्या हो जाता है, द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। द एरिया ऑफ thoracic cavity इंक्रीज, ठीक है। thoracic cavity का एरिया इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे कैविटी, thoracic cavity जहाँ फेफड़े होते हैं, वो एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हमारे फेफड़ों को ज़्यादा जगह मिल जाती है। विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, ठीक है। और लंग्स यानी हमारे फेफड़ों पे द प्रेशर ऑन लंग्स, हमारे फेफड़ों पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है, कम हो जाता है। क्या होता है, जो रिब्स के मसल हैं, पसलियों के मसल्स, वो ऐसे सिकुड़ते हैं, वो खुले हो जाते हैं। डायाफ्राम ऐसे सिकुड़ जाता है, वो भी खुला हो जाता है। तो इस तरह से फेफड़ों में यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं रिब्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ को आ रहा है डायाफ्राम, दरमियान में हमारा फेफड़ा ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे था, ठीक है। अब फेफड़े पे प्रेशर कम पड़ेगा तो वो भी ज़्यादा खुले हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पॉन्जी टाइप और इलास्टिक ऑर्गन है, ठीक है, स्पॉन्जी टाइप और इलास्टिक ऑर्गन है, इसलिए हमारे फेफड़े यहाँ इस इतने थे, यहाँ से इतने इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायाफ्राम एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज होगा, फेफड़ों पे प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे जो इनहेलेशन का प्रोसेस है वो होता है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, द लंग्स एक्सपेंड, ठीक है, क्या होता है, द लंग्स एक्सपेंड, फेफड़े फैल जाते हैं, ठीक है, और एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, यानी कि देखें जब बाहर से हवा आएगी, जगह कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, एरिया कम हो तो हवा का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, जब एरिया खुला हो जाएगा तो हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। द लंग्स एक्सपेंड, एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या होता है, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज होता है तो हवा का प्रेशर क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज करता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ठीक है, एयर फ्रॉम आउटसाइड rushes into the lungs, रशीज का मतलब घुसना, ठीक है, टू इक्वलाइज का मतलब होता है बराबर करने के लिए, ठीक है, इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ को प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या होता है, बाहर से हवा फेफड़ों में एंटर होती है, क्या होता है कि हमारे फेफड़े जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, देखें हमारे फेफड़े इस तरह होते हैं, उनके ऊपर रिब्स मसल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिकुड़ते हैं, वो पीछे को मूव करते हैं, ठीक है, वो पीछे को मूव करते हैं तो फेफड़े लचकदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फेफड़े भी क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ को चले जाते हैं। नीचे होता है गुंबदनुमा डायाफ्राम, ठीक है, तो डायाफ्राम जब डायाफ्राम ने सिकुड़ना है, इसने ऐसे हो जाना है, यहाँ से भी फेफड़े इस तरह, तो हवा का एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हुआ है हमारे पास, इतना हो गया है थोड़े से ज़्यादा, ठीक है, और हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो फिर उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या होती है, बाहर से हवा फेफड़ों में एंटर होती है। इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन में हमारे पास मेन काम होता है थोरैसिक कैविटी का, ठीक है, रिब्स मसल का और डायाफ्राम का, ठीक है, थोरैसिक कैविटी, रिब्स मसल और डायाफ्राम का। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है, सेकंड फेज है ब्रीथिंग का, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये हवा जब जिस्म में फेफड़ों में एंटर होती है तब कैसे होती है, कौन कौन से मसल्स सिकुड़ते हैं, कौन कौन से मसल्स पे क्या असर होता है, ये हमने देखा। अब हम इंस्पायरेशन और इनहेलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने डिस्कस करना है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन को। सेकंड हमारे पास है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। अब इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में क्या होता है, इम्प्योर जाती है, ठीक है, उसमें से प्योर रख ली जाती है। अब गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, इसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन क्या होता है, इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, इम्प्योर मतलब नुकसानदा, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, एयर इज एक्सपेल्ड मतलब खारिज होती है, ठीक है, एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन,
एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में जो इम्प्योर एयर होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर द रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। क्या होता है, रिब्स के जो मसल हैं, ठीक है, रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। पहले वो क्या हुए थे, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, सुकड़ गए थे, रिलैक्स एक्सपेंड हो जाएंगे, दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। और फिर रिब्स क्या आती हैं, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। नंबर 3 पे क्या होता है, रिब्स केम back into the original position। क्या हुआ था कि रिब्स अपनी इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटके एक्सट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। रिब्स के मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, रिब्स भी अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। उसमें क्या हुआ था कि एयर जो होती है वो अंदर को लेके जाते हैं, ठीक है, एंटर होती है, इसमें क्या हो रहा है, एयर एक्सपेल हो रही है। अब इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन अगर हम पढ़े ना तो ये हमारे पास एक दूसरे का उल्ट प्रोसेस है, यानी कि रिवर्स है, उल्ट होता है। जो इनहेलेशन में या इंस्पिरेशन में हमारे पास हुआ था, अब हमारे पास एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में उसका उल्ट होगा, ठीक है। जैसे रिब्स के मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थे, यहाँ पे रिलैक्स हैं, रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रही थी, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में आ गई हैं, ठीक है। वहाँ पे एयर एंटर हो रही थी, यहाँ पे एयर क्या हो रही है, हमारे पास एक्सपेल हो रही है। फिर नंबर 4 पे हमारे पास होगा डायाफ्राम। देखें वहां पे क्या हुआ था, हमारे पास डायाफ्राम मसल्स एक्सट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्ट रिलैक्स होंगे, वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने डायाफ्राम मसल्स डोम शेप से क्या हो गए थे, डोम शेप उन्होंने अपनी खत्म कर ली थी। अब क्या होता है, अगेन गेट डोम शेप, ठीक है, दोबारा से अपनी डोम शेप हासिल कर रहे थे। दिस रिड्यूसेस, उसमें क्या हुआ था, स्पेस जो थी वो इंक्रीज हुई थी, इसमें क्या होगा, हमारे पास स्पेस रिड्यूसेस कम होगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज, कम या डिक्रीज कह लें, ठीक है। स्पेस जो है वो दोबारा से हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किसकी स्पेस डिक्रीज हो जाएगी, चेस्ट कैविटी की, चेस्ट कैविटी की, ठीक है। चेस्ट कैविटी की स्पेस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कि दोबारा से उसमें हमारे पास क्या हुआ था कि चेस्ट पे प्रेशर क्या हुआ था, हमारा डिक्रीज हुआ था, ठीक है। चेस्ट पे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर चेस्ट पे, देखे ना, स्पेस अगर तो स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब स्पेस कम हो रही है, चेस्ट कैविटी में स्पेस डिक्रीज होती है, तो प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका उल्ट हो रहा है हमारे पास कि प्रेशर क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल उसका उल्ट हो रहा है। लंग्स क्या होंगे, वहाँ पे क्या हो रहे थे, एक्सट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे। यहाँ पे क्या होंगे, लंग्स हमारे पास
लंग्स हमारे पास कंट्रैक्ट होंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोबारा को लंग्स पहले एक्सपेंड हो रहे थे, खुले हो गए थे, हवा को अंदर जाने के लिए वो जगह बना रहे थे, जगह बनाई थी उन्होंने, ठीक है, वो बड़े हो गए थे, स्पॉन्जी टाइप है, इलास्टिक हैं, इसलिए उनकी शेप इजीली एक्सपेंड और एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि लंग्स हमारे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक्सपेल क्या करेंगे, और 9 पे एक्सपेल एयर। देखिए जो जो चीज़ें हमने इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में पढ़ी थी, वही चीज़ें एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन में उसका उल्टे। अब यहाँ पे देखें इम्प्योर, वहाँ पे क्या हुआ था, एयर एंटर हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट, यानी कि गैर मुफीद हवा बाहर निकल रही है, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस था, इनहेलेशन। इन अगर हम साइंस में इन का मतलब, इन साइंस में कहीं भी यूज़ होता है, इसका मतलब होता है अंदर को दाखिल होना, ठीक है, अंदर दाखिल होना। और कहीं पे भी अगर वर्ड एक्स यूज़ होता है, एक्स का मतलब साइंस में होता है बाहर निकलना, ठीक है, नाम से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन और एक्स का फर्क है। वहाँ पे प्रोसेस हुआ था इनहेलेशन का, यहाँ पे एक्सहेलेशन का। वहाँ पे रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, सिकुड़े थे, और रिब्स इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे रिब्स मसल्स क्या हुए हैं हमारे पास, रिलैक्स हुए हैं, ठीक है, रिलैक्स हुए हैं, तो रिब्स हमारे पास क्या हुई हैं, वो डिक्रीज हुई हैं, ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से वापस आ गई हैं, ठीक है। डायाफ्राम मसल्स वहाँ पे क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, नीचे को मुड़ गए थे, गुंबदनुमा ऊपर चढ़े हुए थे, उभरे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे कम, यानी कि नीचे को हो गए थे। यहाँ पे रिलैक्स होके दोबारा डोम शेप गेट कर लेते हैं। वहाँ पे क्या था, हमारे पास स्पेस, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा हो गई थी, उसने ज़्यादा जगह बना ली थी। यहाँ पे चेस्ट कैविटी की स्पेस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, या डिक्रीज कह लें, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जब स्पेस कम हो, ज़्यादा हो गई थी। अब देखें हवा ने जब आना है, बाहर से हवा आ रही है, एक रूम है उसमें तेज़ हवा ने आना है, अगर एरिया ज़्यादा होगा, कोई बंदा खड़ा है, तो उसको कम हवा का प्रेशर फील होगा ना, उसको लगेगा कि हवा क्या आई है, कम आई है, ठीक है, इतनी फील नहीं होगी। उसकी जगह पे एक छोटा सा कमरा है, उसमें हम फुल प्रेशर में हवा आती है, फुल प्रेशर में हवा छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आंधी वगैरह आती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सारा प्रेशर एक ही जगह पे पड़ेगा, जगह थोड़ी है लेकिन एक ही जगह पे हवा का प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरह से फील होगा ज़्यादा कि हवा का एरिया जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे स्पेस हमारे पास इंक्रीज हुई थी, तो चेस्ट पे प्रेशर डिक्रीज हो गया था, कम पड़ा था, ठीक है, चेस्ट यानी लंग्स, यहाँ पे लंग्स आना था, लंग्स पे प्रेशर कम हो गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस डिक्रीज हो गया है, क्योंकि रिब्स मसल सिकुड़ रहे हैं, दोबारा से डोम शेम डायाफ्राम अपनी स्पेस में आ रहा है, हवा अंदर को थी, हवा भी बाहर को निकल रही है, हवा की वजह से भी हो रहा था, ठीक है, तो स्पेस रिड्यूस हो रही है, चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हो रही है, और लंग्स, हमारे लंग्स पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लंग्स फिर क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड हो गए थे, खुले हो गए थे, बड़े हो गए थे, उनको जगह ज़्यादा मिल गई थी, स्पॉन्जी टाइप है, उनको जितनी जगह हम देंगे उतनी जगह घेरेंगे। स्प्रिंग एग्जांपल ले लें, बर्तन धोने वाली फॉर्म की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, तो हवा ज़्यादा भी होगी, उसको जगह कम मिलेगी और प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हवा ने क्या करना है, हवा ने फिर एक्सपेल हो जाना है, बाहर निकल जाना है। इस तरह से हमारा इंस्पिरेशन
या इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक दूसरे का उल्ट होता है। एक में हवा इन होती है, एक में हवा आउट होती है, एक्सपेल होती है। एक में क्या होता है हमारे में, एक में एक्सपेंडिशन होता है, एक में क्या होता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इंशाल्लाह यही टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये बहुत अच्छे से कर लें। थैंक यू।